हेलो दोस्तों, तो आज हम चलते हैं जैव प्रक्रम क्लास 10 का एनसीईआरटी वन लाइनर में। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का। मानव आहार नाल की किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है छोटी आंत की। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है, वह है प्लाज्मा के द्वारा। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा को उत्पादन भोजन अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, वह है जल की। बाह्य निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचती है महाधमनी में। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से, मुख से। निम्नलिखित प्रक्रिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस मुक्त होती है, ऑक्सीशोषण में। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विषम दंती। इनामेल के नीचे वाले परत को क्या कहते हैं, दंतास्थि। निम्नलिखित में से किस में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस शिरा में। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है, सेफ्रेनिन। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, विसरण। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैस CO2 O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है, चाइल्ड। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, छोटी आंत की। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे की कठोर और मजबूत बनाता है, एस्केलेंटकाइमा। ALP में पूछा है 2024 में। निषेचन के बाद यूं विभाजित होकर बनता है भ्रूण। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है, श्वसन। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं, 2 बार। दांत के ऊपर ही चमकीले भाग को क्या कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत भाग होते हैं, इनामेल। नेफ्रॉन में प्याली जैसी रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। सोपोषी भोजन के लिए आवश्यक होते हैं क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2 और CO2 उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा प्रकाश अंगांग होता है, हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। इसमें हरित लवक। कौन से हार्मोन का प्रयोग से पत्तियों अधिक समय तक हरी और ताजी बने रहते हैं, साइटोकाइनिन। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर पे कहाँ होते हैं, यकृत में, लीवर में। हृदय के दायां निलय से फेफड़ा में रक्त जाता है, किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हेपेरिन या एस्टेमिन का स्राव होता है, बेसोफिल। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर को अपवहन द्वारा पृथक करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है, बोमेन संपुट में। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रम से क्या कहते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाए जाते हैं, 3। फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। प्रकाश संश्लेषण अंग इसमें से कौन है, हरित लवक। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो सिर्फ प्लाज्मा कहा जाता है, उसे सीरम कहते हैं। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है, स्टार्च का। जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न से कौन सा आता है, तो पोषण आता है, शोषण और उत्सर्जन। आमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं, काइम। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन बनाते हैं, कूटपाद से। अमीबा भोजन का पाचन किस अंग में होता है, भोजन राजधानी में। मानव में डायलिसिस थैली होते हैं, नेफ्रॉन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न किस अंग में प्रारंभ होता है, आमाशय में। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न किसका पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट की। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तिल चट्टा का शोषण अंग होते हैं टेक्रिया। ग्रहणीय भाग होते हैं छोटी आंत का। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं भोजन संवहन के लिए। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च मन के जल गठन को ग्लूकोज निर्मित करता है, एमाइलेज। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना संलग्न होते हैं, वृद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, वह स्टार्च। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितनी होती है, 7.5 मीटर। आमाशय क्या साबित करते हैं, श्वेतमल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरियम, ठीक है। बृहदांत लगभग कितना मीटर लंबा होते हैं, 1.5 मीटर। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4। अपने आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग तो आमाशय। आहार नाल के किस भाग के जठर रस स्रावित होते हैं, आमाशय से। यकृत एवं अग्नाशय से स्रावित प्राप्त होने को होते हैं क्षुद्रांत। आमाशय कितनी लंबी होती है, 10 इंची के आसपास। निम्नलिखित में उदर गुहा के बाईं ओर कौन स्थित होता है, आमाशय। निम्नलिखित में किस में अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है, छोटी आंत में। आमाशय में भोजन कायम नामक गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर कहाँ जाता है, छोटी आंत में। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, 3।
पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय में। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय होता है जिसे पित्तरस का स्राव होता है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का आंत्रोस्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? वह एटीपी। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक में बचे पदार्थ का चयनित पुनरावशोषण मूत्रवाहिनी में होता है निस्यंदन द्वारा। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक एकक उपस्थित होते हैं निस्यंदन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स कर रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनियाँ। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में कौन से? धमनियाँ। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में वापस हृदय में लाती है। शिराएं। किस सूक्ष्मजीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? विषाणु। वायरस में। निम्नलिखित जीवों का विचार कीजिए। अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, पैरामीटर। उपरोक्त जीव में कौन सा बहुकोश के जीव है? वो है केवल दो, कवक। वैसे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। पादप में से जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित करते हैं? मंड के रूप में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतोपजीवी। क्लोरोफिल किस कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया को होते प्रकाश संश्लेषण। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अग्नाशय रस में निम्न से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन और लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पेप्सिन। एटीएप्सिन एंजाइम होती है वसा पर। अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? इलेक्ट्रिक अम्ल। मानव में श्वसन वर्णक कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन। एटीपी का दूसरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं द्वार कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किसकी बेटी मोती होती है? धमनी के। यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से अलग होते हैं। वृक्क में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है हृदय में। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करते हैं? प्रोटीन का पाचन। ऑक्सीजन का भाग होता है आरबीसी। पल्मोनरी शिरा रुधिर का लाती है बाएं अलिंद में। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? पोटेशियम। मनुष्य वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित उत्सर्जन से रक्त का थक्का बना किसका उगाना है? प्लेटलेट्स। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न किसका पाचन नहीं करता है? सेल्यूलोज की। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं हरे स्वपोषी पौधे पर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से? रंध्र द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते कार्बनिक द्रव। पर्णहरित। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं को कौन देता है? स्टोमाटा। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन मिश्रित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुँचती है? जाइलम और फ्लोएम किस पर उत्तक है? समान उत्तक। गोबर छत्ते किसके अंतर्गत होता है? मृतजीवी के। अमरबिल उदाहरण होता है परजीवी का। इसमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वासन में नहीं जाती? एपिग्लोटिस। निम्नलिखित में किस शुद्ध ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा में। इनमें से कौन सा मनुष्य के शरीर छोटी आंत का भाग नहीं है? वह है कोलन। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस उपक्रिया का मिश्रण कौन सा एंजाइम इमल्सिकृत वसा का पाचन करता है? लैपेज। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पैदा करता है? नाइट्रोजन। पैरामीशियम भोजन का अंतर्गत शरीर की किस रचना में होता है? कोशिका के मुख से।